तो क्लास 10th के चैप्टर 1 में जो ए लेटर टू गॉड है उसका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें ये फिल इन द ब्लैंक वाला जो है तो क्वेश्चन है। और ये जो है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही है, पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी नॉलेज के लिए जरूरी है पता हो। कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्ट्रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। देयर आर डिफरेंट नेम्स, यहाँ जो है तो अलग अलग नाम है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम हैं। काहे के? तो फॉर स्टॉर्म्स, तूफान के अलग अलग नाम हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, ये नाम उनके नेचर पर डिपेंड करते हैं, उनके नेचर के हिसाब से नाम जो है तो रखे गए हैं। अच्छा, हमें क्या करना है? तो हमें करना है कैन यू मैच द नेम्स, हमें नाम मिलाना है। कैन यू मैच द नेम, पूछ रहा है कि क्या तुम नाम मिला सकते हो? कहाँ? इन द बॉक्स विथ देयर डिस्क्रिप्शन, ये जो बॉक्स के अंदर ये जो नाम दिए हुए हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन के साथ उनके नाम को क्या आप मैच कर सकते हो? एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको जो है तो खाली जगह पे भरना है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, पर बाय लॉजिकल नहीं, बाय डिस्क्रिप्शन नहीं, बाय गेसिंग। ये जो है तो ये जो लेटर्स दिए हुए हैं या सी, ये ब्लैंक में यहाँ पे जो एक एक लेटर दे दिया गया है उसके हिसाब से इसको मैच करके इसके सही आंसर भर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे करके दिखाया है, लेकिन ये जो है तो ठीक है, आंसर देने के लिए ठीक है, पर उससे आपके नॉलेज में कुछ प्लस नहीं होता। तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं, फिर उसका नाम जो है तो उसके हिसाब से हम समझेंगे। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन ना दे, वो डिस्क्रिप्शन दे दे और नेम पूछ ले, है ना। तो आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नाम पता होना चाहिए, ना कि ये लेटर्स के हिसाब से आप नाम जो है तो मैच करो। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन क्या है? कह रहा है कि ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन सर्कल। चलो, पहली चीज तो ध्यान रखना कि जितने भी स्टॉर्म होते हैं वो सब वायलेंट ही होते हैं। आराम से कोई भी तूफान नहीं आता, सब वायलेंट होते हैं। हाँ, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो कुछ जो स्टॉर्म होते हैं, कुछ जो तूफान होते हैं वो ट्रॉपिकल होते हैं और कुछ ट्रॉपिकल नहीं होते। ये वाला ट्रॉपिकल है, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल के साथ साथ सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी, ठीक है। कोई ट्रॉपिकल होगा तो उसके साथ कुछ अलग डेफिनेशन होगी, कोई ट्रॉपिकल नहीं होगा तो वो ऑलरेडी अलग डेफिनेशन है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो पहला है कि ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, एक ऐसा तूफान जो कि ट्रॉपिकल एरिया में हो। इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन सर्कल, जिसकी स्ट्रॉन्ग, जिसकी तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जिसकी तेज हवाएं मूव्स इन सर्कल, मूव इन सर्कल, जिसकी तेज हवाएं मूव करती हूँ इन सर्कल में, मतलब गोल गोल घूमती हूँ, जिसकी हवाएं सर्कल में मूव करती हूँ, उसको हम क्या कहते हैं? तो अब इतना आपको पता है कि जो हवा गोल गोल राउंड राउंड घूमती है उसको हम साइक्लोन कहते हैं। उसको साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में हो, मतलब ट्रॉपिकल स्टॉर्म हो और मूव इन सर्कल, दो चीज ध्यान रखना। अगर ट्रॉपिकल स्टॉर्म और मूव इन सर्कल तो वो साइक्लोन, ठीक। दूसरा क्या है? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखो, ना तो ये ट्रॉपिकल एरिया में है और ना ही इसमें कुछ अलग डेफिनेशन है, बस सिंपल है ये कि एन स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज हवा, बहुत ज्यादा तेज हवा हो तो उसको सिंपल हो, कुछ अलग डेफिनेशन नहीं है। ना तो वो ट्रॉपिकल एरिया में है और ना ही वो तो किसी अलग तरह से मूव कर रही है, सिंपल है ना, तेज हवा है उसमें बस, है ना। तो उसको हम गेल कहते हैं, ये सिंपल डेफिनेशन इसकी। फिर तीसरा है ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म ये भी है, ठीक है, विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब ये ट्रॉपिकल तो है पर इसकी मूवमेंट जो है वो स्पेशल नहीं है, वो ट्रॉपिकल एरिया में है बस सिंपल है, तेज हवा के साथ सीधी बहती है, मतलब उसके जो मूव करने का तरीका है कुछ अलग नहीं है, वो प्लेन है। तो ट्रॉपिकल एरिया में हो और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे स्टॉर्म को टाइफून कहा जाता है। चौथा है ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड। अब देखो, ये स्टॉर्म वायलेंट तो है पर इसके बारे में अलग डेफिनेशन क्या है कि हुज सेंटर, जिसका सेंटर जो है मतलब केंद्र जो है, इज ए क्लाउड, जिसके केंद्र में, जिसके बीच में जो है तो क्या हो? बादल हो। अच्छा, और अलग डेफिनेशन भी है और भी, इन ए शेप ऑफ फनल, और फनल के शेप में हो। फनल का शेप कैसा होता है कि नीचे पतला, मतलब नीचे कम जगह घेरेगा और जितना ऊपर जाता जाएगा उतना फैलता जाएगा।
उसको फनल कहते हैं। तो ऐसे इस तरह के जो स्टॉर्म होते हैं उसको टोर्नेडो कहते हैं। आपने टोर्नेडो देखा भी होगा, नीचे जो होता है बहुत कम जगह लेता है और जितना ऊपर जाता, अच्छा ऊंचा तो बहुत होता है, हाइट बहुत होती है उसकी, और जितना ऊंचा जाता जाएगा उसको उसका जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, उतना ही वो चौड़ा होता जाता है। मतलब सेंटर इज ए क्लाउड, मतलब क्लाउड सेंटर हो और शेप ऑफ फनल हो तो वो टोर्नेडो है। इसके बाद ए वॉयलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, फिर से तूफान जो है तो वॉयलेंट ही है, सब वॉयलेंट ही होते हैं, और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा भी है, स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। अब ये वेस्ट स्पेशली खासकर वेस्टर्न पश्चिमी अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। तेज हवा हो, स्पेशली कहाँ होता हो, वो वेस्टर्न अटलांटिक सी में होता हो, उसको हम हरकेन कहते हैं। ठीक है। फिर छठवा, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक बहुत तेज हवा, दैट मूव्स वेरी फास्ट। अब देखो ये एक ऐसी तेज हवा है जो बहुत तेज मूव करती है, इन अ स्पिनिंग मूवमेंट, मतलब कि घूमते हुए जो है तो मूव करती हो, ऐसी हवा जो कि घूमते हुए मूव करती हो, और कॉजेस ऑफ लॉट ऑफ डैमेज, और बहुत ज्यादा, कॉजेस मतलब कारण बनती है, ए लॉट ऑफ डैमेज, कारण बनती है बहुत ज्यादा डैमेज का, बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बनती है। ऐसी हवा को, ऐसे तूफान को हम क्या कहते हैं, विल विंड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, विल विंड्स। ये रहा आपका जो है तो आंसर शीट, आप इसका आंसर जो है तो याद कर लेना।